हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए जो भी पॉलिटी से क्वेश्चन बनने वाला है वो सारा क्वेश्चन जो है इसमें रखा गया है। तो आप लोग जो है पूरे वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसमें जो है आपको पूरे 100 का 100 क्वेश्चन मिलने वाला है। तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान जो है कैसा है? कठोर है या फिर लचीला या फिर ना ही कठोर और ना ही लचीला? तो ये कैसा संविधान है? तो ये जो है भारत का संविधान ना ही कठोर है और ना ही लचीला है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो महत्वपूर्ण तत्व जो है वो राज्य का कौन सा है? तो आपका जो संप्रभुता है, कौन सा है? संप्रभुता जो है आपका राज्य का महत्वपूर्ण तत्व है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? तो किसने कहा था कि भारत जो है कैसा राज्य है? तो अर्ध संघात्मक राज्य है। तो ये कहे थे आपका केसी व्हीलर। कौन कहे थे? केसी व्हीलर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो कौन सा देश है जिसमें जो है दोहरी नागरिकता स्वीकार किया गया है, यानी दो दो जगह की जो है आप नागरिकता ले सकते हैं? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए? तो जो नागरिकता का प्रावधान था वो कब लागू किया गया? तो ये किया गया आपका 1951 में। कब किया गया? 1951, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो भारत में जो एकल नागरिकता है, यानी एक ही जगह की आप नागरिकता ले सकते हैं, ये कहाँ से अपनाई गई है? तो ये ली गई है इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान से भारत आए नागरिकता प्राप्त प्राप्त करने के संबंध का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये जो है किस अनुच्छेद में इसे रखा गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 6 में रखा गया है। किस में रखा गया है? अनुच्छेद 6 में। नेक्स्ट है, संसद द्वारा पारित नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने हेतु तरीके नहीं है। तो देखिए जो 1955 के अधिनियम द्वारा जो भारत की नागरिकता प्राप्त करने का जो नियम था, ये 5 तरीका से कर सकते थे। कितने तरीका से कर सकते थे? 5 तरीका से। पहली बात कि जन्म के आधार पर कर सकते थे। दूसरा, देशीकरण के आधार पे। किसके आधार पे? देशीकरण के आधार पे कर सकते हैं, यानी कोई देश अगर भारत में मिल रहा है तो उसके आधार पर आपको क्या हो जाएगा? नागरिकता मिल जाएगा। और तीसरी बात कि पंजीकरण। किसके द्वारा? पंजीकरण, यानी रजिस्ट्रेशन के द्वारा जो है आपको नागरिकता मिल जाएगा। और चौथा, अर्जित भूमि। किसके किसके लिए? अर्जित भूमि के आधार पे मिल जाएगा। और जो पांचवा था आपका वंश के आधार पे। किसके आधार पे? वंश के आधार पे। इस 5 तरीका से जो है नागरिकता मिलता था। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक एक का नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो ये जो है किसे माना जाता है? तो ये आपको माना जाता है सुप्रीम कोर्ट को। किसे माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया? तो कहा जा रहा है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो कब समाप्त किया गया? तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के मौलिक अधिकार को खत्म कर दिया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो अस्पृश्यता का जो अंत है वो किस संविधान के अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 17 के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो कानून के समक्ष जो समानता है ये किससे संबंधित है? तो ये आपका आर्टिकल 14 से है। किससे है? आर्टिकल 14, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। जैसा कि ऑप्शन ए में कह रहा है, मानव के दुर्व्यवहार तथा बाल श्रम का प्रतिषेध और अनुच्छेद 23, ये जो है सही है। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये भी सही है। नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 29, ये जो है गलत है, चूंकि संवैधानिक उपचार जो है आर्टिकल 32 में है, यानी सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त है? तो ये जो है नीति निर्देशक कहाँ से लिया गया है?
तो ये लिया गया है आपके आयरलैंड से, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो किस प्रकार से जो है मौलिक अधिकार से भिन्न है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। यानी मौलिक अधिकार के लिए आप जो है न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के लिए जो है न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो ये जो है सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो कौन सा जो संविधान अनुच्छेद है ये विदेश नीति से संबंधित है? तो आर्टिकल 51 जो है विदेश नीति से संबंधित है। किससे है? विदेश नीति, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए निर्देश करता है? तो ये कौन करता है? तो ये आपका आर्टिकल 40 करता है। कौन करता है? आर्टिकल 40 में जो है पंचायत की चर्चा है। किसकी चर्चा है? पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संवर्धन से संबंधित है? तो कौन से आर्टिकल में जो है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मिलित है? तो ये है आपका आर्टिकल 51 में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज्य प्रणाली की जो है व्यवस्था किसमें की गई है? तो आर्टिकल ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है इसका क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो कामगारों की भागीदारी का प्रावधान जो है आर्टिकल किस में है? तो ये आपका आर्टिकल 43 के ए में है। किस में है? 43 के ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है? तो भारत के किस संविधान में है? तो ये जो है आपका इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। किस में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो आपको बताना है कि कौन सा जो है नीति निर्देशक तत्व है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष क्या हो जाएगा? समानता जो है इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। तो देखिए, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 में किसकी चर्चा है? तो अनुच्छेद 40 में जो है पंचायत की चर्चा है। अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार है। ऑप्शन 44 में समान नागरिक संहिता है। आर्टिकल 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन का गठन है। तो इसका सामने सामने हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा और सी का 3 और डी का 4। तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन जो है भारत के संविधान में किस में किया गया है? तो ये जो है आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। कौन सा है? नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांतों का अंग, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? जैसा कि ऑप्शन ए मद्य निषेध, ऑप्शन बी काम का अधिकार, ऑप्शन सी समान कार्य हेतु समान वेतन। ये तीनों है, क्या है? ये तीनों है, लेकिन स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये क्या है? ये नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो ये जो है किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो ये आपका आर्टिकल 36 से 51 में है। किस में है? आर्टिकल 36 से 51, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा? तो ये जो है किसने कहा था? तो ये कहा था आपका के.टी. शाह। कौन कहा था? के.टी. शाह, यानी सही आंसर इसका कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन, तो ग्राम पंचायतों का गठन जो है ये किसमें है? तो ये जो है आपका निर्देशक सिद्धांत है। क्या है? निर्देशक सिद्धांत, यानी नीति निर्देशक तत्वों में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। ए कह रहा है मनरेगा दर हर परिवार का कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। ये तो सही है, यानी एक क्या हो गया? तो सही हो गया। नेक्स्ट है, रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्राविधान है। तो ये गलत है, यानी कौन सा सही हो जाएगा? तो ए सही हो जाएगा और आर क्या हो जाएगा? तो गलत हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन कह रहा है? कह रहा है ए,
दोनों सही है, ये तो नहीं होगा। सी कह रहा है सही है परंतु आर गलत है, यानी ए जो है सही है परंतु आर जो है गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य का उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो ये जो है कौन उल्लेख करता है? तो ये आपका राज्य की नीति निर्देशक तत्व करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रावधान में कामगारों की भागीदारी का प्रावधान है? तो ये जो है किस में है? ये आपका आर्टिकल 43A में कहा गया है कि कामगारों की क्या होना चाहिए, काम में भागीदारी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है? तो कौन सा जो अनुच्छेद है ये विदेश नीति से संबंधित है? तो ये आपका आर्टिकल 51 जो है विदेश नीति से संबंधित है। किससे है? विदेश नीति, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया? तो कौन सा जो है नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, ये जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान निम्न में से किसका शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो ये जो है किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो ये आपके स्त्रियों के, जनजातियों के और दलितों के, यानी 2, 3 और 4 जो है इसका सही है। कौन सा है? 2, 3, 4। तो सही ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? तो कौन सा जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है सम्मिलित है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्य के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथ्यों वन व वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो ये आपके किस में मिलते हैं? नीति निर्देशक तत्वों में। किसमें मिलता है? ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व और केवल मूल कर्तव्यों में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए और बी जो है दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो कौन सा नीति निर्देशक जो है ये संविधान के बाद में जोड़ा गया? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका गोवर्धन निषेध, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा से सूचीबद्ध है? तो कौन सा जो है सूचीबद्ध होगा? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 और 3 हो जाएगा। 2 में है समान नागरिक संहिता और 3 में है छोटे परिवार का मानदंड। छोटे परिवार का मानदंड, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो है भारतीय संविधान में किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या है? बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा जो है राज्य के नीति निर्देशक का जो है एक उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना जो है ये उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथन पर जो है विचार करना है। पहला कह रहा है, भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका के कृत्यों पर निर्बंध करते हैं, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंध करते हैं। तो ये जो है इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक होगा। संविधान का कौन सा भाग कार्यकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो ये कौन करता है? आपका करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किया जाता है? तो ये जो है कौन से भागों में किया जाता है? समाजवादी, उदार बौद्धिकवादी, गांधीवादी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है क्या है? वाद्य योग्य है? नहीं है। बी कह रहा है वाद्य योग्य नहीं, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? वाद्य योग्य नहीं, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों के खिलाफ जो है आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो आपका स्वतंत्रता है, जो आपको अधिकार दिया गया है, उसके लिए जो है आप न्यायालय जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो ये जो है कौन सा है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है?
तो कौन जो है एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसका सही आंसर कौन सा होना चाहिए? जैसा कि देखिए, समान काम के लिए समान वेतन, क्या ये मौलिक अधिकार है? ये वो आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ये नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी है। क्या है? डीपीएसपी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? तो कौन सा जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? तो जैसा कि ऑप्शन ए क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। ऑप्शन बी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ऑप्शन सी, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। तो कौन सा जो है नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी इस पुरुषों और स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन जो है, ये किस में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी संतुष्टि पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? तो मूल कर्तव्य जो है किसके कहने पे शामिल किया गया था? किस समिति के अनुसार किया गया था? तो ये आपका स्वर्ण सिंह समिति पे किया गया था। कौन सा? स्वर्ण सिंह समिति, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना। ये जो है किस आर्टिकल में कहा गया है? तो नागरिक के लिए अगर बात किया जाए तो नागरिक के लिए जो है आपका आर्टिकल 51A में है, जबकि जो है सरकार के लिए आर्टिकल 48A में है। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है नागरिक का पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में जो प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य था वो 0 था। कितना था? 0। फिर जो है उसके बाद 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, और फिर लास्ट में जो है 86वां संविधान संशोधन द्वारा 1 को जोड़ा गया, और ये जो है 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 10 को। तो कुल मिलाकर के कितना हो गया? तो 11 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? तो मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? तो ये किया गया 1976 में। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो ये जो है किस में किया गया? तो ये आपका 51A में किया गया। किसमें? 51A, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? तो किस भाग में जो है मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? तो ये आपका किया गया है भाग 4 के ए में। किस में किया गया? भाग 4A में। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए, भाग 2 में किसकी चर्चा है? तो ये जो है नागरिकता की चर्चा है, यानी ये सही है। भाग 3 में किसकी चर्चा है? तो भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा है, ये भी सही है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की है, और भाग 5 में मूल कर्तव्य नहीं है। भाग 5 में मूल कर्तव्य की चर्चा नहीं है। तो ये इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत भारत कौन निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो जैसा कि ऑप्शन सी कह रहा है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ये सही है। ऑप्शन डी कह रहा है प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार। ऑप्शन बी कह रहा है राष्ट्रीय संपत्ति। देखिए, ये जो है आपका मौलिक अधिकार नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना नहीं है, सार्वजनिक संपत्ति। कौन सी संपत्ति? सार्वजनिक संपत्ति का जो है रक्षा करना है या बचाव करना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के भाग 4A यानी मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा जो है मूल कर्तव्य नहीं है। तो जैसा कि ऑप्शन ए कहा राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, ये तो सही है। ऑप्शन बी कहा कि भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारा का भाव विकसित करना, ये भी सही है। ऑप्शन सी कहता है अपने अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ये चीज़ जो है नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? तो मूल कर्तव्य का जो उल्लेख है ये संविधान में कब किया गया? तो ये आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो भारत में जो है मौलिक कर्तव्य आपका कौन सा है? तो जैसा कि ऑप्शन ए कहा न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना, ये जो है आपका सही हो जाएगा। ये आपका मौलिक कर्तव्य है, क्योंकि बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य ये नहीं होगा। ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा शिक्षा का ये किसका जिम्मेवारी होगा? ये होगा जो है माता पिता का होगा। किसका होगा? माता पिता। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है?
तो इसका जो है सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है, ये जो है आपका मूल मूल कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है, यानी अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा जो है आपका मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में क्या है? तो इसका सही आंसर जो है कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जैसा कि ऑप्शन आपको इसमें चेक करना है, क्या करना है? इसमें चेक करना है, यानी आपको बताना है कि कौन-कौन सा जो है मूल कर्तव्य है। तो मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत, ये ठीक है। सामाजिक अन्याय से कमज़ोर वर्गों की रक्षा करना, ये नहीं है। तीसरा है और चौथा भी है, यानी कौन-कौन हो जाएगा? तो 1 होगा, 3 होगा और 4 होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो किसका संरक्षण जो है भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो ये जो है वन्य प्राणी का, किसका? वन्य प्राणी, यानी मूल कर्तव्य जो है राष्ट्रीय ध्वज है। क्या है? राष्ट्रीय ध्वज। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, सॉरी यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा फिर से क्वेश्चन को देखिए। निम्न में से किस किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो जो किसका संरक्षण जो है भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य होगा? तो ये जो है राष्ट्रीय ध्वज का होगा। किसका होगा? राष्ट्रीय ध्वज, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्यक्ष नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। तो किसका कह रहा है? नागरिक का कह रहा है। तो किसका कह रहा है? नागरिक का। तो नागरिक किस में संरक्षण करेगा? ये आर्टिकल ए में 48 ए में लिखा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो ये कौन सा आर्टिकल करता है? तो ये जो है आर्टिकल 57 में है। किसमें है? 57 में, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। तो राष्ट्रपति का जो रिक्त स्थान होगा, यानी राष्ट्रपति का जो पद खाली होगा, ये कब तक भर जाना चाहिए? तो ये 6 माह के अंदर भर जाना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर देखिए, राष्ट्रपति अगर किसी तरह से खाली हो जाता है तो इनकी जगह पे कौन आएंगे? उपराष्ट्रपति आएंगे। अगर उपराष्ट्रपति जी नहीं है तो इनकी जगह पे कौन आएंगे? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे आपके सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन बनेंगे? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। जैसा कि एक बार बना था, कौन? एमडी हिदायतुल्ला। कौन कौन बने थे? एमडी हिदायतुल्ला बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो भारत में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ये आपका अप्रत्यक्ष मतदान होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष मतदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चौथे राष्ट्रपति। तो भारत के जो चौथे राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी श्री बीबी गिरी थे। कौन थे? श्री बीबी गिरी। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या कर सकता है? देखिए, भारत को राष्ट्रपति का अधिकार है कि वो क्षमा कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। तो क्या नहीं कर सकता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटा सकते हैं। जब भी उसे हटाया जाएगा तो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जाएगा। तो उसे महाभियोग नहीं कहा जाता है, उसे संसद की कार्रवाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपति में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो इसे किसे जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है आपको, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। इस चैप्टर से जो है आपका एक भी क्वेश्चन जो है पॉलिटी का नहीं छूट सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो भारत के किस राष्ट्रपति को जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है किस आर्टिकल में दिया गया है? तो ये आर्टिकल जो है 123 में है। किस में है? 123 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो कौन सी क्रिया? जब उन पर जो है राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर कर देंगे या हस्ताक्षर कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? एक अधिनियम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है, यानी एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीश में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो कौन जो है एक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो वो किया था जस्टिस एम हिदायतुल्ला। कौन किए थे? जस्टिस एम हिदायतुल्ला, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा।
जब जो है मतलब जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति आते हैं वीवी गिरी। कौन आते हैं? वीवी गिरी आते हैं। और वीवी गिरी क्या करते हैं, इस पद से जो है इस्तीफा दे देते हैं। उस समय कोई राष्ट्रपति भी नहीं था और जो उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थे वो भी अपने पद से क्या किए थे, इस्तीफा दे दिए थे। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट जज कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एमडी हिदायतुल्ला। कौन था? एमडी हिदायतुल्ला। तो इनकी जगह पे कौन आए थे? तो एमडी हिदायतुल्ला जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। और इसी समय जो है फिर 1974 से 77 में जो फ़खरुद्दीन अली अहमद थे, कौन थे? फ़खरुद्दीन अली अहमद। उनका भी मृत्यु जो है कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। तो उस समय जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए थे वो हुए थे आपके वीडी जत्ती। कौन हुए थे? वीडी जत्ती। तो अभी तक जो है कुल 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। एक कौन बने? एक बने आपका बीबी गिरी बने, और एक बने एमडी हिदायतुल्ला, और एक बने आपका वीडी जत्ती। और 2 राष्ट्रपति जो है जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गया। तो एक का नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन, एक का नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन, और एक का नाम था फ़खरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं होते हैं। तो निर्वाचक गण में जो है कौन से सम्मिलित नहीं होते हैं? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? तो ये कौन किए थे? तो ये किए थे आपके ज्ञानी जैल सिंह। कौन किए थे? ज्ञानी जैल सिंह जो है इसका उपयोग किए थे डाक संशोधन के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपना वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वो था आपका भारतीय डाक संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट होता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो स्वतंत्र भारत के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? आपके बिहार के थे, जीरादेई नामक गांव के थे, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनका जन्म जो है 1884 में हुआ था। किस में हुआ था? 1884 में जीरादेई नामक गाँव में हुआ था, जो कि बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो चुने जाते हैं किनके द्वारा? तो ये राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा जो है चुना जाता है, यानी इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो ये जो है आप किसी भी सदन के द्वारा लगा सकते हैं, लेकिन आरोप लगाने के लिए आपके पास जो है 1/4 मत होना चाहिए, और इसे पारित करने के लिए जो है 2/3 होना चाहिए। इससे पहले कि आप मान लीजिए कि लोकसभा लोकसभा और राज्यसभा, मान लीजिए कि लोकसभा जो है लोकसभा से महाभियोग पारित करके आप भेजते हैं कहाँ? राज्यसभा में। तो जैसे ही आप राज्यसभा में भेजिएगा तो यहाँ जो है आपका जो है बहुमत कितना होना चाहिए? तो 1/4 होना चाहिए। और इससे पहले, जब भेजने से पहले जो है राष्ट्रपति को 14 दिन पहले जो है इसकी सूचना मिलनी चाहिए, ताकि राष्ट्रपति जो है इस पे आकर के अपना सफाई देंगे। और जब ये राज्यसभा में आ जाता है तो इसे पारित करने के लिए आपको जो है 2/3 मत की आवश्यकता होती है, तभी जो है राष्ट्रपति अपने पद से हट सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो है कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर संसद के किसी भी सदन से, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये जो है किससे करता है? तो ये आर्टिकल 29 में करता है। किस में करता है? 29 में, यानी राष्ट्रपति जो है परामर्श ले सकते हैं, लेकिन वो भी जो है परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। उसका भी मन होगा तो परामर्श देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत किया जाता है? आहूत मतलब होता है बुलाना। तो कौन बुलाते हैं? तो ये बुलाते हैं आपके राष्ट्रपति। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति जो है नियुक्ति किसका करता है? तो इनमें से सभी का करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा निम्न कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको जो है सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो जैसा कि फ़खरुद्दीन अली अहमद, तो फ़खरुद्दीन अली अहमद जो है कब बना था? तो ये बने थे 1974 से 77 के बीच बने थे। जबकि एन संजीव रेड्डी जो है ये 77 से 82 के बीच बने थे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये आपका 67 से 69 के बीच बने थे। और वीवी गिरी जो है 69 से 74 के बीच बने थे। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो ए का जो है
ए का आपका 2 होगा, ए का 2 होगा, बी का कौन सा हो जाएगा, तो बी का जो है 3 हो जाएगा और सी का 4 और 1, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो संसद के लिए जो है अभिभाषण कौन तैयार करेंगे, तो ये करेंगे आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है, तो कौन से उदाहरण है, तो ये जो है नीलम संजीव रेड्डी है। कौन है? नीलम संजीव रेड्डी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो संवैधानिक अधिकार जो है ये किसको है? राष्ट्रपति को है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो ये जो है पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, उसे 35 साल का होना चाहिए, संसद से चुने जाने की योग्यता रखनी हो, देश की नागरिक हो। तो इसका सही आंसर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो कौन होता है गणतंत्र का प्रमुख? तो ये आपका भारत का राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? भारत का राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो ये जो है किसे कहा जाता है मिसाइल मैन? तो ये कहा जाता है आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जाता है जा सकता है, तो वो जो है किसे सौंपा जाता है? तो ये आपको भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो ये देंगे भारत के उपराष्ट्रपति को। किसे देंगे? भारत के उपराष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया था, तो राष्ट्रपति भवन को जो है डिजाइन करने वाला कौन था? तो ये आपका एडविन लुटियंस था। कौन था? एडविन लुटियंस, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, तो पहले इनको जो है कैसे पद से हटाया जा सकता है? तो ये महाभियोग लगा के, किसके क्या लगा करके? महाभियोग। इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 61 में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो ये जो है कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो ये जो है 6 सप्ताह तक। कितने सप्ताह तक? 6 सप्ताह तक इसे रख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यपालिका जो अध्यक्ष होता है ये कौन होता है? आपका राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। जबकि वास्तविक कौन होते हैं? तो ये जो है प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को जो है महाभियोग चलाया जा सकता है? नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो ये जो है किस पे किस आर्टिकल के तहत चलाया जा सकता है? तो ये आर्टिकल 61 के अनुसार। किसके अनुसार? 61, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये किसकी तरह होता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुना जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो ये जो है कौन सा होता है? तो ये राज्यसभा होता है। कौन होता है? राज्यसभा। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो आपका उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। तो ये जो है आपका पूरे 100 का 100 क्वेश्चन था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।